जितना मुझे याद है इसकी शुरुआत हमारे गांव के मेले में हुई थी। मेरा भाई मार्क और मैं अभी अभी गुड न्यूज कबू से लौटे थे और एक अगुआ हमें यीशु की और भी कहानियां सुना रहा था। तुम्हारा टोस्ट। ए, सुनो सुनो तो यहाँ पे लगता है ये लोग गुड न्यूज कबूत से लौट आए हैं। हाँ चलो चलो। क्यों मार्क, तुम्हारी टोपी खो गई क्या? बेहतर होगा तुम अपने टट्टू पर बैठकर घूमो या फिर तुम अपने टट्टू को भी गुड न्यूज कबूज में ले जाओ। रॉकी स्कूल के दिनों में अपने पिता के साथ रहता था और गर्मियों में एक महीने अपनी माँ के पास आ जाता था। तब बच्चे सोचते थे रॉकी एक दबंग था। उसके अलावा वो हमेशा मुसीबत में आ जाता। मार्क ने अपने पिता को बताया कि रॉकी ने कभी कभी उस पर भी रोब जमाया था, पर हर बार मार्क चुप ही रहा था और वहाँ से चला गया था। मेले का पहला दिन गड़बड़ी का था, बहुत सारा काम और मजा भी। हम थक हार के बिस्तरों में सोने को लौटे और मुझे पता था कि अगली सुबह कब आएगी हमें पता नहीं चलेगा। सुनो बच्चों, रेडियो स्टेशन से अपना फ्री लॉटरी टिकट लेना मत भूलना। कल जीतने वाला नंबर निकाला जाएगा और $500 का इनाम दिया जाएगा। वाह! सोचो तो $500 से हम क्या क्या कर सकते हैं। मुझे पता है मैं क्या करूँगा। सोचो अगर मैं वो रंग बिरंगी जीन्स सन डांस पर लगाने के लिए खरीद सकूं। मैं उम्मीद करूंगा, लेकिन तुम जो ऐसी चीजों की इच्छा करते हो तो याद रहे कि वो चीजें मूल्यवान नहीं होती जिनके हम मालिक बन जाते हैं। हमारे परिवार के बाइबल अध्ययन में हमने ये सीखा है, यीशु के वचन से, अगर मनुष्य जगत को प्राप्त कर अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जब हम मेले में थे, मॉम और डैड ने हमारी कीमती चीजें एक बक्से में बंद कर दी थी। डैड ने फैसला कर लिया था कि अब हम बड़े हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। पता है तुम दोनों को इस वर्ष कई बार आना और जाना पड़ेगा, तो हम इस चाबी को कहीं छिपा क्यों ना दें जहां ये तुम्हें आसानी से मिल जाए जब मैं यहाँ ना हूं। हाँ, देखते हैं इसे कहाँ रखा जाए। इसे लकड़ी के तख्ते के नीचे छिपा देते हैं, मगर पहले ही वहां देख लेना कहीं कोई तुम्हें इसे छिपाते ना देख ले, ठीक है? अब ये तुम्हारी सबसे रहस्यमय जगह होगी, ठीक है? ठीक है। सुनो डैड, क्या रेडियो स्टेशन खुल चुका होगा ताकि हम अपनी लॉटरी की टिकट ले लें? मुझे भी वहाँ जाना है। अभी तो बहुत सुबह है, तो क्यों ना हम अपने अपने काम पूरे कर लें। तो सबसे पहले हमें बेहतरीन तरीके से अपने घोड़ों का प्रदर्शन करना है। उसके बाद हमारे पास दूसरे कामों के लिए काफी समय बचेगा। और हाँ, ये भी है, मैं भूल ही गया था, आज हमने गुड न्यूज कबूत सेवा कार्य में हाथ बटाने के लिए नाम भी दे दिए हैं। डैड चाहते थे कि हम गुड न्यूज कबूत सेवा कार्य का एक भाग बने। हालांकि मार्क और मैं थोड़े घबरा रहे थे कि कैसे सारे लोगों के सामने खड़े हो पाएंगे। डैड ने हमें आश्वासन दिया कि हमें लोगों को मूवी के फ्री टिकट ही बांटने हैं। लंच के बाद हम आराम करेंगे, उसके बाद हम कबूस में जा सकते हैं, ठीक है? डैड, क्या हम घोड़ों पर ही रेडियो स्टेशन बूथ जाकर अपने लॉटरी टिकट्स ले आएं? प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। हालांकि हमारा पहला काम था घोड़ों का प्रदर्शन करना और गुड न्यूज कबूस में हाथ बटाना, पर हमारे मन में सबसे पहला विचार था लॉटरी टिकट्स का। इस टिकट को संभाल के रखिएगा। हम नाम नहीं मुझे लिख क्षमा रहे कर दो हैं। मार्क, तुम्हें कैसे लग गया कि तुम जीत सकते हो? मैंने सब जमा कर रखा है, मैं ही वो $500 जीतने वाला हूँ। मार्क, तुम्हारी बारी, अपना टिकट ले लो। हम नाम नहीं लिख रहे हैं। जिसके भी टिकट पर जीतने वाला नंबर होगा उसे $500 मिलेंगे। हम जीतने वाला नंबर कल दोपहर को घोषित करेंगे, फिर हम $500 का वो चेक देंगे उस टिकट वाले को बिल्कुल दूसरे ही दिन। तो दोस्त, ये रहा तुम्हारा टिकट। और दोस्त, अगर तुम्हें चाहिए $500। सुनो मार्क, तुम्हें अपना टिकट फाड़ कर फेंक देना चाहिए क्योंकि मेरे टिकट ने $500 जीत लिए हैं। फिर हम $500 का वो चेक देंगे उस टिकट वाले को। उसको बिल्कुल 2 बातें दूसरे ही सुनानी दिन। थी। मुझे खुशी है मार्क, तुमने नहीं कही। हाँ शायद,
मुझे एक अच्छी गवाही देनी है और वो करना है जो सही है, पर कभी कभी कठिन हो जाता है। क्या तुम्हें लगता है रॉकी ने कुछ बेईमानी की होगी ताकि वो जीत सके जैसा उसने कहा? बिल्कुल भी नहीं, बस बकवास करता रहता है। मेरे टिकट का भी उसके टिकट के समान जीतने का मौका है। अब चलते हैं मॉम और डैड के पास। हमने तय किया था कि हम मॉम और डैड से जाकर गुड न्यूज कबूस पर टिकट लेने के बाद मिलेंगे। अगले 2 घंटों तक हम मेले में घूमते रहे और मुफ्त में फिल्म के लाल टिकट बांटते रहे जो सुसमाचार को प्रस्तुत करती थी। ये उतना मुश्किल नहीं था, बल्कि इसमें मजा भी आया, जब तक हम जाकर पता है किससे टकरा गए। ओह नहीं, क्यों मार्की, कोई धार्मिक फिल्म देखी है क्या? हमें लगा ये क्या मौका है? सही है। हमने रॉकी को समझाना चाहा कि हम मुफ्त में फिल्म की टिकट बांट रहे हैं, पर उसने हमारा मजाक उड़ाया और बोला उसे यीशु की जरूरत नहीं है या वो कुछ भी जिसका संबंध गुड न्यूज कबूस से है। नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चों, जरा वो टिकट मुझे देना। नहीं। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें भी यीशु की जरूरत है, अब हमारे टिकट लौटा दो। ओह, जरा इनकी बातें तो सुनो। उसका बहादुर योद्धा संसार को बचाने निकला है मुफ्त की टिकट बांटकर। चलो दोस्तों। ओह, अब देखा किस प्रकार की आत्मा तुम जैसे विश्वासी में है। मुझे तुम्हारी कोई चीज क्यों चाहिए होगी, या वो जो तुम कहते हो मुझे चाहिए? हम काफी हिल गए थे। मार्क और मैं अस्तबल लौटे और मॉम और डैड को जो हुआ वो बताया। मार्क को बुरा लग रहा था कि वो गुस्से में आ गया और कहने लगा उसे कितना खेद है और उसे डर था कि उसने रॉकी को यीशु के बारे में बताने का मौका खो डाला। मार्क ने प्रार्थना की और प्रभु से क्षमा मांगी। उसने प्रभु से विनती की कि कोई दूसरा रॉकी को सुसमाचार सुनाए। जल्दी करो सिंडी, हमें लॉटरी के ड्रॉ के लिए देर ना हो जाए। जाकर अपने टिकट्स ले आओ। मेरा नंबर है 150018। मुझे ये याद है। इसके अलावा मुझे कल तक टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक वो $500 उस टिकट के बदले नहीं देते। मेरा नंबर है 150017। देखो तो, हमारे बीच एक ही नंबर का अंतर है। हाँ, वो टिकट एक ही रोल से दे रहे थे। तुम मेरे सामने ही थी, इसीलिए तुम्हारा मुझसे एक नंबर ही अलग है। ऐसा है, मुझे अपना टिकट उस लॉक बॉक्स में रख देना चाहिए था। जल्दी करो, अब वो अनाउंस कर रहे हैं। वो जीतने वाला असली टिकट हमारे पास कल ले आना है और $500 का इनाम ले जाना है। और अब वो घड़ी जिसका इंतजार है सबको। $500 जीतने वाले टिकट का नंबर है 1 5 0 0 1 और आखिरी नंबर है 8। हमारे रेडियो स्टेशन के बूथ पर आइएगा और अपने $500 का इनाम ले जाइएगा। एक बार फिर से हम अपने सुनने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अब मैं वो जीन खरीद पाऊंगा जो मैं सन डांस के लिए चाह रहा था। मैंने हमेशा कहा है बेटे, तुम वो जीन खरीद सकते थे अगर तुम वो पैसे कमा लेते। तुमने तो एक झटपट तरीके से कमा लिए। पता नहीं आज रात तुम कैसे सो पाओगे। इतनी सारी खुशी लेकर तुम्हें तुम्हारी प्रतियोगिता से पहले आराम करना है और इनाम लेना है। और मैं ठीक रहूंगा, बस मुझे अपना टिकट सुरक्षित रखना है। ठीक है बच्चों, अब सोने को चलते हैं।
खैर मार्क, तुम्हारे पास वो चीज है जो मुझे चाहिए। आखिर मिल गया। ये मेरी नई सहेली है कारा। इसने मसीह को अपना उद्धारकर्ता गुड न्यूज कबूस में ग्रहण किया है। आओ केरा, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। सुनो डैड, टाइम क्या हुआ है? 11:45 मार्क। ये पूछकर तुम्हें 5 मिनट भी नहीं हुए। चलो जीतने वाली टिकट को निकाल लेता हूँ। ये तो अजीब है, मैंने तो चाबी तख्ते के एकदम नीचे रखी थी। शायद मैं बड़ा उतावला था जब चाबी रख रहा था। एक 50019। ये जीतने वाला नंबर लगता है। 19? ये तो 18 था। जीतने वाला नंबर था 150018। मार, क्या तुमको पूरा यकीन है? शायद कल तुमने गलत पढ़ लिया होगा। नहीं, मैंने याद कर लिया था। ये रहा मेरा टिकट नंबर 150017। हमने दोनों नंबर को मिलाया था, एक नंबर का ही अंतर था। कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने टिकट अदला बदली की है। रॉकी यहाँ था। रॉकी ने टिकट चुराया है। क्यों ना हम इस बात को साबित कर दें? तुम्हारा नाम तो टिकट पर होगा ही। नहीं डैड, वो नाम नहीं लिख रहे थे। उन्होंने कहा कि जीतने वाले को टिकट लाना होगा। जो भी टिकट देगा उसे $500 मिलेंगे। मार्क, दोपहर हो चुकी है। क्यों ना हम वहाँ जाकर कुछ बंदोबस्त करें? नहीं, रॉकी नहीं मानेगा कि उसने मेरा टिकट चुराया है। मैंने उसे कल धक्का देकर गड़बड़ कर दी थी। ये सही नहीं है। मेरे पास जीतने वाला टिकट था, उसने उसे चुराया है। जो कुछ रॉकी ने किया वो बहुत ही गलत है, पर मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा लगा। मैं तुमसे सहमत हूँ। अगर तुम इसे लेकर शोर मचाते हो तो इससे रॉकी विश्वासियों से और भी दूर भागने लगेगा। शायद रॉकी को उन पैसों की बड़ी जरूरत है, पर हम तुम ये जानते हैं कि उसे क्या चाहिए। उसे यीशु चाहिए। उसे उद्धारकर्ता यीशु चाहिए। अगर उसके पास यीशु नहीं है तो वो स्वर्ग भी नहीं जाएगा। तुम नहीं जानते मार्क, प्रभु इस मौके को रॉकी को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मैंने कहा था ना, ये $500 का चेक मेरा ही होगा। 602, 603, क्या तुमने उन बच्चों को पकड़ लिया जो इससे पहले गड़बड़ में शामिल थे? भागो। रॉकी, तुमने अपना ब्रेसलेट अस्तबल में गिरा दिया था। नहीं, ये मेरा ब्रेसलेट नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पुलिस में नहीं पकड़वाऊंगा। मेरे लिए और भी चीजें हैं जो बहुत अहम है पैसों के अलावा। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। कल तुमने कहा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर एक चीज मैं जानता हूँ कि मेरी बहुत सी जरूरतें हैं। सबसे बढ़कर किसी को कुछ चाहिए तो वो है यीशु।
मैं एक विश्वासी हूँ। कल तुम्हें धक्का देने के लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे मसीह समान बनना है और जब मैंने वैसा किया तो मैं भला विश्वासी नहीं था। मुझे क्षमा कर दो। एक दूसरी चीज जो मुझे करनी है वो ये कि मुझे जो हानि पहुंचा है उसे क्षमा कर दूं। तुम भी जानते हो और मैं भी कि तुमने मेरा टिकट चुराया। मेरा परिवार बाइबल से सीखता है कि हमें कैसे दूसरों को क्षमा करना चाहिए, जैसे प्रभु ने किया। यीशु वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं और वो इस जग में आए पापियों के बदले पापों की सजा उठाने। वो मेरे लिए मरे और तुम्हारे और सभी के लिए। वो हमारे पाप क्षमा करना चाहते हैं। ये उन्होंने किया क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। वो तुमसे भी प्रेम करते हैं रॉकी। तुम कह रहे हो प्रभु मुझसे प्रेम रखता है? रॉकी, प्रभु का प्रेम इसीलिए नहीं कि हम इसके योग्य हैं या कि हम योग्य बन सकते हैं। नहीं, बाइबल कहती है इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित रहे। यहाँ परमेश्वर का वादा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु को, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कैसा रहा ये? क्या तुम ये चाहोगे? मुझे पता नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मुझे पुलिस से क्यों नहीं पकड़वाया। तुम मुझे जानते तक नहीं और मैंने तुमसे चुराया। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। ये लो $500 का चेक। नहीं, चेक पर तुम्हारा नाम लिखा है। मैंने इसे मेहनत से नहीं कमाया। तुम कहाँ हो? डैड चाहते हैं तुम सामान ट्रक में भरो। अब मुझे चलना होगा। मेरे पास वो है जो तुम्हें चाहिए। वो क्या है? तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हें गुड न्यूज कबूस में आने का निमंत्रण देता हूँ। बाद में हमें बताया गया कि वो कबूस में आया था, पर इस बार वो रुका और उसने वचन सुना। रॉकी ने यीशु को दिल में बुलाया। उसके बाद वो और मार्क जिगरी दोस्त बन गए। जिस दिन रॉकी को उसके पिता के पास भेजा जा रहा था और मार्क उसे अलविदा कहने जा रहा था, वो घर से निकला और वही के वही रुक गया। प्रिय मार्क, जब उस दिन हमने बात की थी तब तुमने दोबारा वो वचन सुनाया, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आज मेरी आत्मा सुरक्षित है। जो तुमने मेरे लिए किया वो मैं नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे $500 नहीं रख सकता। अगली गर्मियों में जब मैं आऊंगा तब मेरी आशा है कि उस जिन पर बैठकर सन डांस को दौड़ाऊं। ठीक है? तुम्हारा नया दोस्त रॉकी।